नमस्कार, मैं झाझा विधानसभा क्षेत्र के बथनावरण गांव में हूं और AIMIM के उम्मीदवार इरफान अली साहब क्षेत्र भ्रमण में निकले हुए हैं और आज दिन भर सिमुलतला क्षेत्र के तमाम गांवों का इन्होंने भ्रमण किया और मतदाताओं से मिले और अपने पार्टियों के लिए आग्रह किए कि इस बार चुनाव में इनको मदद मिले और किस तरह का समर्थन आपको सिमुलतला क्षेत्र के जनताओं से मिल रहा है। देखिए, सबसे मैं आप लोग का धन्यवाद देता हूं कि आप लोग यहां पर आए और मेरा नॉमिनेशन के बाद ये पहला दौरा है सिमुलतला। आज का दौरा जो हमने किया तो हमारे सोच से ज़्यादा आगे है। जितना आगे हम नहीं उससे ज़्यादा हमारे जनता यहाँ आगे है। और आपको बता दें, जब यहाँ आने मुझे लेट हो रहा था तो कल यहाँ से फ़ोन करना शुरू कर दिया कि आप आइएगा या हम लोग मोटरसाइकिल आ जाएँ। हम लोग ऐसी बात नहीं है, हम खुद आ रहे हैं। आज कई गाँव का दौरा किया हम लोग। देखिए, यहाँ दो गठबंधन से पार्टी सब लोगों का उब गया सब, एक यूपीए एक एनडीए। ये दोनों आपस में तमाशा कर रहा है, जिससे ये तीसरा जो गठबंधन है ये बहुत आगे निकलेगा। जय भीम और जय मीम। आज नौजवान इसके लिए दीवाना है और इस पर ये उम्मीद भाई ने जैसे देख रहा है अब इसी से कुछ हो सकता है। ये दोनों का मेल का कुश्ती चलता रहता है, इससे कुछ होना नहीं है, कोई बदलाव नहीं होगा। इसलिए हम लोग जय भीम के नारा से आगे बढ़ रहे हैं। यदि आप चुनाव जीतते हैं तो झाझा विधानसभा का प्रमुख 5 क्या कमियां हैं जिसे आप पूरा करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं ये करना चाहूँगा, सबसे बड़ा जो रोजगार झाझा विधानसभा का है वो बीड़ी मजदूर का है। अगर उसको वाजिब मजदूरी मिल जाए तो बहुत बड़ा काम होगा। दूसरा है कि यहाँ कोई रोजगार का काम हो। ये क्षेत्र जो है पहाड़ी इलाका है, यहाँ कल कारखाना लग सकता है जो कि और इधर जाने के बाद नहीं लगेगा, वो यहाँ लगाया जा सकता है। शिक्षा के मामला में तो सिमुलतला आगे है, जो ये अच्छे स्कूल यहाँ खुला है। इसी तरह का और के स्कूलों को खोलने की जरूरत है। सरकारी विद्यालय की स्थिति एकदम बदतर है, वहाँ शिक्षा की स्तर बहुत निम्न है। सरकारी शिक्षा को आप गुणवत्तापूर्ण कैसे बना पाइए? देखिए, अगर सरकारी स्कूल को ठीक कर दिया जाए तो इंग्लिश स्कूल का काम नहीं रहेगा। ये सोची समझी साजिश है कि गरीब पढ़े नहीं, गरीब आगे बढ़े नहीं। आप देख लीजिए, जितना स्कूल आपको मिलेगा मंत्री विधायक का मिलेगा, वो नहीं चाहता कि स्कूल में सुधार हो। अगर स्कूल में सुधार हो जाए तो क्यों गरीब का बच्चा 4,000-5,000 महीना देगा स्कूल में? क्या जब यहाँ खुद टीचर है, यही टीचर जब प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है तो उसका पेमेंट होता है 10,000 रुपया और यहाँ 40,000 रुपये लेकर भी सही पढ़ा नहीं होता। ये शुद्ध व्यवस्था है सरकार का, जो गरीब का बच्चा नहीं पढ़े। लगातार 4 बार यहाँ झाझा विधानसभा से दामोदर रावत जीते हैं, तो क्या उन्होंने विकास नहीं किया है जो आप कीजिएगा? देखिए, सबका अपना अपना विकास करने का तरीका होता है। ऐसा ही बहुत सारा विकास है जो एक बार हो नहीं सकता है। अगर कोई विधायक या कोई सांसद 5 पंचवर्षीय में पूरा विकास कर दे तो चुनाव होने की जरूरत भी नहीं है, सारा काम तो खत्म हो जाएगा। लेकिन जितना होना चाहिए नहीं हुआ। आज हम जब क्षेत्र घूम रहे हैं तो शुरुआत में ही लगा कि जितना होना चाहिए काम नहीं हुआ। रोड बहुत खराब है, खास झाझा टाउन में देखिए बहुत रोड खराब मिला हमको। झाझा का बरमसिया का पुल सालों से टूट के। आप जैसे आप कह रहे हैं कि एक 5 वर्षीय में आप योजना को पूरा नहीं कर सकते हैं, वो 4 बार यानी 20 साल रहे हैं। और यदि एक पंचायत में भी एक बड़ा काम करे तो वो दिखता है। तो झाझा विधानसभा क्षेत्र में आपको उनका कौन सा काम दिखा या कहाँ उसका शिलान्यास बोर्ड दिखा जो वह पूर्ण हुआ हो? एक भी तो ऐसा कार्य नहीं है। आज तो हमको कहीं बोर्ड नजर नहीं आया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि झाझा विधानसभा क्षेत्र में 4 बार विधायक रहे दामोदर रावत ने विकास नहीं किया है। देखिए, सबसे पहले है कि जब आप चुनाव जीतिए तो ये सर्वे कीजिए कि हम चुनाव जीत गए हैं। तो मेरे पास समय 5 साल है, आप 5 साल का प्लान बनाइए। लेकिन यहाँ होता क्या है कि जब हम चुनाव जीत गए तो 5 साल तो मेरा मिल गया, अब अगले 6ठे साल में जीते हैं कैसे, हम उसका प्लान शुरू कर देते हैं। इसके लिए क्षेत्र बहुत पीछे हो जाता है। मैंने इससे जनता लगातार चुनाव जब आता है वो ठगा जाता है। बिल्कुल। इसमें देखिए जनता का भी कसूर है। यहाँ लोग ऐसा है कि बहुत अच्छे लोग भी चुनाव लड़ते हैं, लेकिन लास्ट में जाकर के यहाँ जातीय समाज के नाम पर जाके वोट दे दिया जाता है। अगर लोग अच्छे व्यक्ति को चुनना शुरू कर दे तो विकास तेजी से होगा।
इरफान साहब अब सवाल ये उठता है कि नेता चुनाव जीत कर जाते हैं और क्षेत्र भ्रमण नहीं करते, वो क्षेत्र में आते ही नहीं है, ग्रामीणों की समस्या को समझ ही नहीं पाता, जिसके कारण विकास नहीं होता है। तो क्या आप चुनाव जीत कर आएंगे तो क्षेत्र में आप दिखेंगे, जनता से मिलेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे? देखिए, ये तो कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हम टेस्ट के ही आदमी हैं। हम 2001 से 5 तक 8 साल पंचायत के मुखिया थे। पूरे जिले में 153 पंचायत है, तो मेरे पंचायत का नाम आया था टैक्स फ्री पंचायत। ये नाम डीडीसी दिया था शरीफ आलम साहब। और आप पता लगा लीजिए कि एक मुखिया अगर सही से चाहे तो एक पंचायत तो कितना आगे ले जा सकता है। काम करने का शक्ति होना चाहिए। अभी आप देखिए, हम घूम रहे हैं, अगर 12 बजे रात में कोई बुला दे कि आप यहाँ आइए 500 वोट बढ़ेगा तो हम चले जाएंगे, लेकिन जीतने के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि बगैर 10 गाड़ी फोर्स कर नहीं जा सकते? क्या जो हमें भी पैदल चलकर जिंदाबाद जिताया है, क्या हमको बोला क्या करेगा, मारने के लिए बुलाया है? हम ऐसा क्या काम कर देते हैं कि उसी जनता से वो डरने लगता है? हम अगर चुनाव जीत गए, आपको वादा करते हैं कि पब्लिक को एहसास हो जाए कि एमएलए का मतलब क्या होता है। मतलब नहीं मालूम से सिमुलतला को प्रखंड और झाझा को पूर्ण अनुमंडल बनाने की मांग लगातार चल रही है। तो क्या इसका यदि आप जीत के जाते हैं तो क्या झाझा को पूर्ण अनुमंडल और सिमुलतला को प्रखंड बनाने की मांग को रखेंगे? देखिए, ये एक बड़ी मांग है, ये एक बड़ी मांग है। अगर हम सदन में गए तो जरूर कोशिश करेंगे कि इतने दूर इलाके में यह अनुमंडल बने, ये हमारी कोशिश होगी। जैसे बहुत सारा ऐसा काम है जिसको हम बोले कर नहीं सकते हैं, लेकिन उसने कोशिश ईमानदारी से कर सकते हैं, और वो हम करके दिखा देंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप एएमआई के उम्मीदवार हमारे साथ इरफान अली साहब था, और ये काफी बेबाकी से अपने सवाल का जवाब दिया, और ये जनता अब देख सकते हैं मिल रहे हैं और काफी इनका समर्थन मिल रहा है। और मैं जानना चाहूंगा कि इरफान साहब को इस बार किस तरह का आप लोग मदद करेंगे? इरफान साहब कैसे आदमी हैं? ठीक है। ठीक है। हाँ। तो क्या इस बार आशीर्वाद मिलेगा इरफान अली साहब को? हाँ, होगा, मिलेगा, आशीर्वाद होगा, जीतेगा। जीतेगा। हाँ। क्या नाम हुआ किसको? आपका? बसीरन खातून। आप लोग उनके कार्यकर्ता उनके साथ चल रहे हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद आलम हुआ। आलम हुआ जी। किस तरह का समर्थन मिल रहा है, किस तरह का सहयोग आप लोग कर रहे हैं इनको? भरपूर समर्थन मिल रहा है, और इंशाअल्लाह ताला हम लोग जीत करके आएंगे, और झाझा विधानसभा क्षेत्र में विकास के लिए हर वो मेहनत करेंगे जो मेहनत आने वाला नेता नहीं कर पाया, वो मेहनत करके दिखाएंगे। तो लगातार इनका समर्थन मिल रहा है इन लोगों का। इनके कार्यकर्ताओं का कहना है कि सिमुलतला क्षेत्र में लगातार इरफान अली साहब को समर्थन मिल रहा है। अब देखने वाली बात है कि चुनाव का रिजल्ट में क्या कुछ परिणाम आता है।